इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले वहां पर आप देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि 3d यानी 5d ऑर्बिटल्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करते हैं तो 1 हियर इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। हमेशा याद रखिएगा यदि किसी का भी आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है तो उस केस में देखिए वहां पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। इसके बाद इसमें पॉइंट लगाइए और पॉइंट के बाद अपनी ओर से हमेशा राइट कर दीजिए 9 बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास होगा। अब आपको जो भी ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें से आप देखिए कौन सी वैल्यूज़ 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास है। दिस इज द 2.84 और यही आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बात कर लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, यदि आप किसी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग 2 तरह की मोशन करता है। एक तो ऐसे घूमता है, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। इस ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी ही एक्सिस पर इस तरीके से स्पिन मोशन भी करता रहता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह की यदि मोशन रखता है तो उसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह की मोशन रखता है, एक तो ये वाली मोशन, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक ये वाली मोशन जिसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन होता क्या है, यदि आपकी मेटल 3D मेटल है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल है, जैसे ये मेटल्स है, तो उस केस में इस तरह की मेटल के चारों ओर जैसे लिगेंड आते हैं तो वे लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन का जो इस तरह का मोशन होता है, यानी जो ऑर्बिटल मोशन होता है, उसको रोक देते हैं। ऑर्बिटल मोशन रोक दिया तो वहां पर ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा था वो भी वहां पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये लिगेंड स्पिन मोशन को नहीं रोक पाते हैं, स्पिन मोशन वो कंटिन्यूस रहता है। यानी इस केस में 3D मेटल के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर पाता है। इसीलिए इस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आप लोग जानते भी होंगे, √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको करना क्या है, जितने अनपेयर्ड, देखिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फिर से, यदि आपको 3D मेटल में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहा जाता है तो वहां पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को ही हम कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको राइट कीजिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन को राइट करने के बाद पॉइंट लगाना है और उसके बाद अपनी ओर से राइट कर देना है 9 और यूनिट आपको रखनी है हमेशा बोहर मैग्नेट्रॉन। अब ये जो वैल्यूज बनेगी, आपका मैग्नेटिक मोमेंट इसी वैल्यूज के आसपास हमेशा बना रहेगा।